नमस्कार। छत्तीसगढ़ इस समय दो बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद। एक तरफ आर्थिक अपराध और संगठित भ्रष्टाचार प्रदेश के विकास में बाधा बन रहे हैं, तो दूसरी ओर नक्सलवाद न केवल सुरक्षा बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। ये दोनों समस्याएं राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इनके समाधान के लिए सशक्त और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता भी है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद और मैनपुर में ईडी की छापेमारी और सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में नक्सलियों के घर टूटने की खबरें प्रदेश में आज चर्चा में रही। जो दो प्रमुख चुनौतियों आर्थिक अपराध और नक्सलवाद की तस्वीर को उजागर करती है। गरियाबंद और मैनपुर में ईडी की कार्रवाई ने शराब सिंडिकेट से जुड़े संगठित अपराध और वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। शराब सिंडिकेट के जरिए अर्जित धन को संपत्तियों में निवेश करना न केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक है बल्कि प्रदेश में संगठित अपराध की गहराइयों को भी दर्शा रहा है। मैनपुर के इकबाल मेमन और गरियाबंद के हसन रजा मेमन के खिलाफ आरोप बतलाते हैं कि किस प्रकार अवैध धन का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इकबाल मेमन पर लगाए गए आरोप और जांच में 2 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदने की पुष्टि से यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का दायरा कितना व्यापक है। ईडी की यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है। इस मसले पर गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जा सके। वहीं सुकमा के पुवर्ती गांव में नक्सलियों के घर टूटने की खबरें एक नई कहानी कह रही है। माड़वी हिड़मा और देवा बारसे जैसे बड़े नक्सली नेताओं का अपना घर छोड़ना और ग्रामीणों का उनके प्रभाव से दूर होना सकारात्मक संकेत दे रहा है। एसपी किरण चौहान का बयान कि नक्सलियों ने खुद अपने घर तोड़े हैं, यह बतलाता है कि नक्सली अपनी पहचान छुपाने के लिए रणनीति बदल रहे हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सुरक्षा बलों की उपस्थिति और ग्रामीणों के बढ़ते विश्वास ने इस क्षेत्र में नक्सलवाद की पकड़ को कमजोर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुवर्ती गांव के नजदीक गुंडम में जौन चौपाल लगाना और विकास के वादे करना इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से इन क्षेत्रों तक पहुंचाने की जरूरत भी है। ग्रामीणों का विश्वास जीतने और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार अपने वादों को समय पे पूरा करे, क्योंकि विकास और सुरक्षा की मजबूत उपस्थिति ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति ला सकती है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन ईडी की कार्रवाई और सुरक्षा बलों की सक्रियता से यह साफ हो गया है कि प्रशासन इस दिशा में गंभीर भी है। जरूरत इस बात की है कि कानून और विकास दोनों के जरिए प्रदेश को भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त किया जाए। गरियाबंद और मैनपुर की छापेमारी और सुकमा के पुवर्ती गांव के घटनाक्रम इस बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम है। आशा है कि यह बदलाव प्रदेश को एक नई दिशा देगा, जहां जनता के विश्वास, विकास और सुरक्षा का समावेश होगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। अगले विषय तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।